चला पीछे से दिखा। गुण विनय बड़ाई भायप भगति भरोस भलाई। एक निवेदन कर दूं, को समर्पित हुए बात करते हुए भाले ने भगवान राम से कहा, प्रभु आप हमारे बेटे को ले लीजिए कि यह तनय मम सम विनय बल, यह बेटा हमारे जैसा है, आप इसको ले लीजिए। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे जैसा है तो अहंकारी होगा। अब अहंकारी को लेकर के हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, कोई भी अहंकारी पुरुष प्रिय नहीं होता। आप देखेंगे आपके ही घर में अगर कोई अहंकार से बात करता हो तो वो सबके निगाहों से गिर जाता है। अहंकार बड़ा विचित्र है। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है तो फिर अंगद को लेने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो उसने कहा कि अंगद में एक गुण है जो मेरे पास नहीं था। पूछा क्या? कहा कि यह तनय मम सम विनय बल, इसके पास बल तो है लेकिन इसके साथ विनम्रता भी है, वो विनम्रता मेरे पास नहीं थी। इसलिए शील गुणवान, शील गुण से संपन्न है। तो प्रेमियों, जो शील गुण से संपन्न होता है उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और यहाँ लिखा कि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर, कल मैंने बताया कि सूरवीर कैसे हैं और सुशील, सुशील है, भरत अनुगामी, और भरत के प्रति यानी भारत के कार्यों का अनुमोदन करने वाले हैं। जानते हैं एक विशेष शब्द, एक विशेष अगर भाव देखेंगे तो शत्रुघ्न के पूरे प्रकरण में शत्रुघ्न ने एक और शब्द कहीं बोला नहीं। आप देख लीजिएगा, श्री रामस्य वचनम आगतवान, भगवान राम का वचन आया है। श्री लक्ष्मण अपि वचनम अकथयति, लक्ष्मण भी वचन कहते हैं। भारत अपि अकथयति, भरत भी कहते हैं, किंतु शत्रुघ्न न अकथयति, शत्रुघ्न ने एक और शब्द कहीं नहीं कहा। आप देखिए, चुप, खूब डांटा, खूब डांटा, खूब डांटा, और ये कोई शब्द नहीं बोला, चुप। आपकी ओर मुख करके केवल सुन रहा है। याद रखिएगा, उसके प्रति आपके भाव बढ़ जाएंगे कि इतना कहने के बाद भी इसने उत्तर नहीं दिया, उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। जैसे एक उदाहरण दे दूं, सास डांट रही है, खूब डांट रही है, खूब डांट रही है, पुत्र वधू मम्मी 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 कर रही है। तो भले ही पुत्र, भले ही सास पूरी दिन बोले, लेकिन बाद में कहेगी कि देखो इतना बोलती हूँ फिर भी। ऐसे कहा गया है ना कि कम खाना और कम खाना ये हमेशा लाभप्रद रहता है, तो इनके साथ भी है। इसलिए लिखा कि संपूर्णस्य रामायणस्य मध्य, संपूर्ण रामायण के मध्य में श्री शत्रुघ्न ने एको शब्दम, एक भी शब्द को न उक्तवान, एक भी शब्द को उन्होंने नहीं कहा। ये विशेषता उनकी है। तो सूर सुशील भरत अनुगामी, आइए
अच्छा 2 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसी में अब सीता जी का भी वर्णन हो जाना चाहिए था और राम जी का भी वर्णन हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ रोक दिया गोस्वामी जी ने, यहाँ हनुमान जी को लगा दिया। हनुमान जी को कहते हैं कि महावीर विनम्र हनुमाना महा। अब एक निवेदन करूं, अगर कोई आए है तो चरण पकड़ करके प्रणाम किया जाए। जैसे 2-4 लोग आ गए तो 2-4 लोग को चरण पकड़ करके प्रणाम किया गया। एक कोई आए तो कहे महाराज प्रणाम या नमस्ते, तो आपको क्या लगेगा कि भाई अगर श्रेष्ठता के क्रम में देखा जाए तो सब श्रेष्ठ हैं, लक्ष्मण भी श्रेष्ठ हैं, श्री भरत भी श्रेष्ठ हैं, बंद कर दो, श्री शत्रुघ्न भी श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन हनुमान जी भी श्रेष्ठ हैं। क्षमा कीजिएगा, हनुमान जी बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर भक्तों का क्रम देखा जाए तो हनुमान जी की श्रेष्ठता का क्या वर्णन, बहुत श्रेष्ठ है हनुमान जी। तो हनुमान जी भी श्रेष्ठ हैं। तो जब भरत जी की वंदना किया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदा श्री भरतस्य वंदनाम अकरोत, जब उन्होंने भरत की वंदना किया तो चरण कमल लिखा। क्षमा कीजिएगा, भरत में डायरेक्ट चरण कमल नहीं लिखा, भगवान के चरण कमल में रहने वाला भ्रमर कहा। माने एक हो कि आप साष्टांग दंडवत कर लिए, केवल चरण ही नहीं पकड़ा है। तो बंदव प्रथम भरत के चरण, जासुनीम व्रत जाहिन वर्ण, राम चरण पंकज मन जासो लघुत मधुपयो तजैन पाशु। भ्रमर जैसा स्वरूप लगा दिया। और लक्ष्मण के लिए बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, कमलवत चरण कहा कि मैं उनके कमलवत चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। और जब रिपुसूदन को आया तो रिपुसूदन पद कमल नमामि, चरण कमल कहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां हनुमान जी की वंदना जब किया तब उन्होंने लिखा कि महावीर विनमो हनुमाना। एवं तो दूर से ही दंडवत हुआ, हनुमान जी के चरणों को चरण कमल नहीं कहा। प्रेमियों, हमारे हनुमान जी का एक आदेश है कि आप सब कुछ करें, लेकिन श्री राम की समकक्षता मुझे देने का प्रयास न करें। अगर परमात्मा के चरण को चरण कमल कहा जाता है, चरण पंकज कहा जाता है, तो ये भगवान का ही चरण पंकज हो सकता है। हमारे चरण को आप कृपया पंकज न कहें। हनुमान जी कहते हैं कि एक निवेदन और है कि जो आपका काम नहीं होता तो वो आप राम जी के यहां एप्लीकेशन देने का प्रयास न करें। परमात्मा के यहां छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा एप्लीकेशन या इतना छोटा एप्लीकेशन देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे से कह दो, और भगवान के जानने के पहले वो काम आपका पूरा कर दो। याद रखिए, अगर हनुमान जी को आप कोई कार्य देते हैं कि ये हनुमान जी हमारा काम कर दीजिए, तो याद रखिए वो जानते हैं कि अगर नहीं दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो ये एप्लीकेशन राम जी के यहाँ चला जाएगा और भगवान भी कहेंगे कि बताओ हनुमान के पास था, हनुमान ने नहीं किया, तो हमारे भगवान को करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान
एकदम कर देते। लेकिन जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, हमारे हनुमान जी में अनंत गुण है। उन्होंने कहा महावीर विनमो हनुमाना। देखिए, लक्ष्मण को केवल शूरवीर शब्द से प्रयोगम कृतवान, यानी केवल शूरवीर शब्द कहते हैं शत्रुघ्न को, हनुमान जी को महावीर। कि जो महावीर होता है उसमें पंचगुण। महावीर शब्द से प्रयोगम आकारो, उन्होंने जो महावीर शब्द का प्रयोग किया, केवल वीर शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वीर शब्द और महावीर में बड़ा अंतर होता है। क्यों कि जहां महावीर शब्द लगता है वहां पंचगुण संपन्न व्यक्तित्व, यानी 5 गुण संपन्न व्यक्तित्व सामने आ जाता है। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन व्याख्या के दृष्टिकोण से मैं निवेदन कर रहा हूं कि यस्य समीपे, जिसके पास पंचगुणाः सन्ति, ये 5 गुण होते हैं, सह महावीर, और महावीर होता है। वो कौन है? पहली बात धर्मवीर, वो धर्मवीर होता है। दूसरी बात वो दयावीर होता है, दयावान होता है। तीसरी बात वो दानवीर होता है। चौथी बात वो शूरवीर होता है। पांचवी बात वह जितेंद्रिय होता है, यानी इंद्रियवीर होता है। ये 5 गुण अगर किसी व्यक्ति के पास हैं तो महावीर। हनुमान जी के पास धर्म गुण कैसे हैं, एक उदाहरण बताऊं। धर्म ये कहता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। देखिए, जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो धर्म को छोड़ करके कुछ नहीं मानता, यहां तक कि अपने कर्तव्य को छोड़ करके वो कभी कभी भगवान को भी मानते हुए दिखाई नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण दूं, एक पुंडरीक नाम का बड़ा अच्छा भक्त, वो भगवान का नित्य दर्शन करता और चला जाता, केवल मंदिर आता, दर्शन करता और तो चला जाता। लेकिन आज वो आया नहीं, आज दर्शन करने नहीं है। तो जितने भक्त थे सब भक्त आए हुए हैं, भीड़ बहुत लगी हुई है, और भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछ दिया कि भो भगवान, इतने भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इन भक्तों में आप किसे खोज रहे हैं? उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, आज पुंडरीक नहीं दिख रहा है। याद रखें, यदि आप भगवान के दरबार में जाते हैं तो भगवान भी याद रखते हैं कि अभी वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पुंडरीक नहीं दिख रहा है, तो कहीं कि गृहस्थ जीवन है, 50 काम होगा तो आ जाएगा, और अब इस बार नहीं आएगा, दूसरे दिन आएगा। आप इतना परेशान क्यों हैं? कहा कि नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूं। आहा, भक्त जिस भाव से भगवान का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, परमात्मा भी उसी भाव से भक्त का दर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, याद करता है, मैं उसको वैसे याद करता हूं। ये यथा मां, जिस प्रकार से प्रपद्यन्ते, मुझे याद करता है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स भजाम्य, हम एक शब्द बोल रहा है कि यहाँ मैं उसको उसी प्रकार से
एकदम स्मरण करता हूं। तो प्रेमियों, भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, कहा क्या, तुम यहीं पर देखो भक्तों को, और मैं थोड़ा पुंडरीक से मिलने जा रहा हूं। अब बताओ, घर में इतनी भीड़ है, हजारों मेहमान आए हैं, अब कोई मेहमान को छोड़कर ही कहे कि हमारे एक मित्र नारवा, हम जाते हैं। अब घर सोना देखो क्या है, तो थोड़ा सा अटपट लगेगा कि इतने लोग हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि इतने लोग आए हैं और ये जो है आपके भक्त नहीं लगते। तो भगवान ने बड़े विनोदात्मक ढंग से कहा, लक्ष्मी जी ये सब आप, कभी कभी आप देखेंगे पति और पत्नी में विनोद हो जाता है कि ये लड़का मेरा भक्त है और ये लड़का मेरा भक्त है। अब लड़के के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि वो अपने को पापा का भक्त कहे कि अपने को जो है मम्मी का भक्त कहे, मामला फंस गया। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी ये जितने आए हैं वो तुम्हारे भक्त हैं, हमारे नहीं है। कहा मतलब ये है भैया कि सभी लोग लक्ष्मी से ही प्यार करते हैं, नारायण से कौन करता है।